सेट में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे बेसिक वाली। अब हम आते हैं यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ और यूनियन और इंटरसेक्शंस होते क्या हैं एक्चुअल में। तो यूनियन का मतलब क्या होता है ये जानना है आपको। तो आप दो सेट ले लीजिए, आप कोई दो सेट ए और बी ले लीजिए, और आपको होना ये चाहिए कि ए का जो एलिमेंट है वो या तो बी में हो या बी का एलिमेंट ए में हो, तो काम कर जाएगा कि यूनियन बनता है। तो हम ए यूनियन बी डायरेक्ट डिनोट करते हैं। हम उसके जब बारे में जाने दो सेट ले लेते हैं। लेट, जैसे मेरा साइनिंग कहाँ आ रहा है, यहाँ पे कहीं पर साइनिंग हो तो आप लोग देख लीजिएगा। तो हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट पढ़ना है, यूनियन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी be the two set, let A and B two sets, A union B तभी बनेगा जब X such that X ऐसा है कि X belongs to A और X belongs to B और लगेगा। मतलब कि या तो X जो एलिमेंट हो A में हो या फिर B में हो या दोनों में, तो A यूनियन B बन जाएगा। अब ए यूनियन बी का जो अगर वेन आरेख से देखें, वेन डायग्राम बना के देखें तो क्या कैसा बनेगा। सॉरी, तो ये हो गया यूनिवर्सल, इसको बोलते हैं ए और बी। अगर इसकी बात करें ए यूनियन बी का मतलब ए में भी हो बी में भी हो, यानी दोनों, तो हम करेंगे क्या, पूरे को रंग देंगे। तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन, या फिर यूनिवर्सल। अगर सेट ऐसा हो गया तो ऐसा भी तो हो सकता है, ए और बी, तो भी पूरे को रंग दो, ये होता है ए यूनियन बी। अब अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखना चाहे तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल ए सेट लिया मैंने एक, उसमें मैंने कहा 1 2 3 एक एलिमेंट ले लो। बी सेट लिया मैंने, उसमें कहा 2 और 4 ले लो, और कहा ए यूनियन बी निकाल दीजिए। तो ए यूनियन बी निकालने का मतलब ये 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। मतलब ए यूनियन बी, इसमें 2 वाला इसमें भी बिलोंग कर रहा है, 4 वाला भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी 2 बिलोंग कर रहा है, 3 भी 1, तो ये ए यूनियन बी हो जाता है टोटल। और जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, डबल डबल बार में, ठीक है। ये वेन आरेख है, वेन आरेख से आपको पता चल जाएगा, वेन डायग्राम, सो इजी। अब आ जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी पे, ए इंटरसेक्शन बी पे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, यही दो सेट हमने फिर से ले लिया। अब यहाँ पर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में ए एंड बी बी टू सेट्स। ऊपर वाला हिस्सा दिख नहीं रहा है क्या, ए जो हो गया 1 2 3, बी जो हो गया 2 and 4, आप देख रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ एंड लग जाएगा यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या है ये जानने के लिए थोड़ा वेन डायग्राम पे चलते हैं। ये है वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब जो इसमें कॉमन पार्ट आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये है कॉमन पार्ट। अगर वेन आरेख थोड़ा सा बदल दिया जाए, कैसा, एक के अंदर एक ले लिया जाए तो क्या होगा, तो इसका इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा, जो दोनों में आ रहा हो, ये वाला होगा, ये ए का है, ये बी का है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पूरा बी वाला सेट बन जाएगा। पूरा बी का सेट जो है इंटरसेक्शन बी के बराबर है। एक और बना लेते हैं छोटा सा, एक और क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पर दिख रहा है यूनिवर्सल। एक हम बनाने वाले हैं अलग अलग। अगर दोनों पार्ट अलग अलग दिख गए, ये ए है,
ये बी है, तो क्या कोई कॉमन दिख रहा है? कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम उसको क्या मानेंगे? फाई, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? फाई आएगा। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी बी आएगा, और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी तो यही कॉमन पार्ट है, तो यही आ जाएगा। समझ गए? ये होता है इंटरसेक्शन। अगर इसी एग्जाम्पल को ले ले फिर से और यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बोले तो कैसे निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन वाला पार्ट, कॉमन वाला पार्ट सिर्फ 2 है, तो यानी ये सिंगलटन सेट हो गया। कौन सा सेट? एक एलिमेंट यानी सिंगलटन सेट। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना प्रॉपर्टीज के आपके मज़ा नहीं आने वाली है, क्योंकि प्रॉपर्टी ही सबसे ज़्यादा काम करेगी। तो आते हैं प्रॉपर्टीज पे। पहले यूनियन की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अब यूनियन की प्रॉपर्टीज होगी क्या? अगर यूनियन की प्रॉपर्टीज के बारे में आप अगर देखेंगे तो अगर कभी ए यूनियन ए करें, अगर मतलब ए यूनियन ए का मतलब क्या है? मैंने यहां ले लिया एक ए सेट 1 2 3, बार बार 1 2 3 के लेता है क्योंकि इजी लगता है। 1 2 इसी का यूनियन इसी के साथ करोगे तो क्या आएगा? ए आएगा। अभी इसका नाम भी बताएंगे कि इसका नाम क्या है, ठीक है? पहला, फिर इसका दूसरा पार्ट बता ही देते हैं, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब अगर ए यूनियन बी कर दें या फिर बी यूनियन ए कर दें, बात दोनों बराबर होगी। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू देख लो। यहाँ मैंने 2 और 4 ले लिया। अब चाहे बी यूनियन ए करो, ए यूनियन बी करो, दोनों बात बराबर ही आने वाली है। समझ गए? इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है? एसोसिएटिव भी फॉलो करेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, ये भी बराबर होगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। लॉ मतलब तीसरा सेट ले लें उनका, या तो पहले ए यूनियन बी निकाल लें फिर सी से साथ यूनियन कर दे, या फिर बी यूनियन सी निकाल लें फिर ए के साथ यूनियन कर दे, तो बात बराबर होती है। कहने का मतलब ये है एसोसिएटिव लॉ का। अब आता है एक आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब होता है ऐसा कोई लें जिसको रखने पर, यूनियन करने पर कोई फर्क ही ना पड़े, कोई फर्क ही ना पड़े। जैसे ये तो किया, ये आइडेम्पोटेंट पड़ गया, लेकिन इसमें साथ में ही किया है। अब ऐसा कर सकते हैं ए यूनियन का फाई के साथ, फाई का मतलब एलिमेंट होता है, फाई का मतलब एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, तो ये ए ही आ जाएगा। तो फाई इज द क्या होगा यहाँ पर? फाई जो होगा वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी। फाई जो होगा वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी। ए का यूनियन अगर यूनिवर्सल के साथ करोगे तो क्या आएगा बताओ? यूनिवर्सल। कैसे? मैंने कल यूनिवर्सल बनाने का तरीका सिखाया था। क्या? कि अगर ए कोई सेट है 1 2 3, उसका यूनिवर्सल बनाना है तो वो सारे तो एलिमेंट होने ही होने चाहिए, यानी 1 2 3 तो होने ही होने चाहिए, चाहे जहां भी हो यहाँ पे, और आगे कोई भी 4 5 6 जो भी जोड़ना चाहो। तो अब देखो, ए का यूनिवर्सल बी के साथ करोगे तो हमेशा क्या आएगा? यूनिवर्सल वाला सेट आ जाएगा। करके देखो, ए यूनियन बी निकालोगे तो 1 2 3 तो होना ही होना है, कॉमन है, एक बार लिख लिया, और 4 5 और आ जाएंगे। तो आया क्या? बी वाला आया, बी यानी यूनिवर्सल वाला आया, इसको ही तो यूनिवर्सल बोला है। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल से भी सेट हो गया, बातों से भी सेट हो गया, और चीजें बन भी गई। अभी तक आया नहीं हो? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। पहली प्रॉपर्टीज ये है कि वही वाला ए इंटरसेक्शन ए, तो ए ही आएगा, ये भी आइडेम्पोटेंट। फिर उसके बाद दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी करिए या बी इंटरसेक्शन ए करिए, बात बराबर ही आने वाली है, करके देख लो।
ए का इंटरसेक्शन ए के साथ वही आने वाला है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करो या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करो, बात बराबर आने वाला है। ये कॉम्यूटेटिव हो गया। तीसरा एसोसिएटिव भी इसमें फॉलो करता है। ए इंटरसेक्शन बी लीजिए या इंटरसेक्शन सी लीजिए या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लीजिए, वो आप करके देख सकते हैं, एग्जांपल लगा के आप देख सकते हैं। आइडेंटिटी में अगर ए इंटरसेक्शन फाई लेते हो तो आंसर फाई नहीं आने वाला, आंसर ए आने वाला, आंसर ए आने वाला, फाई आने वाला। बस चेक कर लो, गलत तो नहीं बता रहे, करके देखा ना। देखो ए और फाई का मतलब कोई एलिमेंट नहीं, इंटरसेक्शन करोगे तो क्या कॉमन आएगा, फाई आएगा कि ए आएगा, फाई आएगा। कोई कॉमन ही नहीं मिला, कोई कॉमन ही नहीं मिला तो फाई हो गया, कोई कॉमन ही नहीं मिला तो फाई हो गया। अगला ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ करोगे तो हमेशा ए देगा, हमेशा ए देगा, समझे? ये गलत बता, अभी खा रहे थे ना, समझ के पढ़ लो, मजा आ जाए। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। कहाँ चले गए थे भैया? रोल खाने गए थे? कहाँ गए थे? निसारे गए थे कहाँ? वो साइकिल लेके नहीं गए थे, तभी हम समझ गए तुम कहीं हो गए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे करेंगे? इसका इसके साथ ले जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूले की तरह है, यूनियन बाहर, फिर ए इंटरसेक्शन सी। अगर यही ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो कैसे करेंगे? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं। अब क्या एक्चुअल में ये बराबर होते हैं? क्या एक्चुअल में ये बराबर होते हैं? तो आप चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं कैसे। ए बी सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, थोड़ा छोटा बना होगा देख लेना। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ? ये पूरा पार्ट क्या हो रहा है? कलर है कि नहीं? ये बी यूनियन सी है, उसमें बी यूनियन सी में से हमें ए का इंटरसेक्शन निकालना है। बी यूनियन सी में से ए का इंटरसेक्शन निकालोगे तो कौन सा पार्ट आएगा? सिर्फ ये वाला पार्ट आने वाला है, ये वाला पार्ट, समझ रहे हो ना? ये वाला पार्ट, तो यानी ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल और ये वाला, सिर्फ इतना ही पार्ट जो होगा वो क्या होगा? इंटरसेक्शन निकल के आएगा। यानी कि अगला आंसर जो आने चाहिए वो यही वाला आना चाहिए। दूसरा बनाओगे जब इसके लिए तो यही आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं क्या सेम आंसर है? नहीं है। तो ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, ए बी सी। हमने इसके लिए एक डायग्राम बना लिया जिसमें आंसर हमारा ये आया, इसके लिए भी वही आंसर आना चाहिए। तो हमने पहले किया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पार्ट और बी वाला यानी ये वाला पार्ट, यानी कि ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कहाँ पर है? ए इंटरसेक्शन सी, ए है और इंटरसेक्शन सी का मतलब ये वाला पार्ट, ऐसे कलर कर दे रहे हैं थोड़ा उल्टा, ए इंटरसेक्शन सी हो गया। फिर उसके बाद उसका यूनियन करना है। यूनियन का मतलब यही तो हुआ, यूनियन मतलब जोड़ना है उनको, यूनियन का मतलब जोड़ना है उनको, यही तो हुआ। क्या यही आंसर आ रहा है? दोनों में सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। हमने जो ये है वो सही है। ये वाला आप करो, ऐसे ये वाला आप करो, लगाओ पेपर नहीं देना। तो ये हो गया।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो जल्दी लगाओ, देखते हैं कहीं होता है कि नहीं। बनाओ। चलो ये कर लेना, इसके बाद आगे चलते हैं। तुम लोग लगाओ, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो क्या बताना है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है? अभी हमने एक चीज बताया था, ए इंटरसेक्शन बी जब फाई आ जाए तो उसी को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए? फाई आ जाए। ये ले लिया, ये ले लिया, ये बी। अब ए इंटरसेक्शन बी फाई कब आएगा? जब ये दोनों क्रॉस में नहीं होंगे। मतलब क्या है? ए इधर रहेगा, बी इधर रहेगा, अलग अलग, इनमें तो कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं, जहां पर हमें कोई भी कॉमन ना मिले उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। अब आगे आता है डिसजॉइंट के बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना का मतलब क्या है, उसको डिनोट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो उसको डिनोट करते हैं, अगर ए सेट है, मान लो कि मैंने कोई ए सेट लिया है, तो अगर ए सेट लिया है तो उसको डिनोट करेंगे ए बार से। ये ऐसे भी खा सकते हैं, ज्यादातर ये ऐसे दिखाया जाता है। तो मैंने कहा ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट कब निकलेगा? जब आप यूनिवर्सल सेट में से ए सेट निकाल दोगे। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट निकाल दो। अब इसका वेन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाओगे? वेन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाओगे? अब जैसे इसका कोई एग्जांपल सेट करना हो तो दिख रहा है ना एग्जांपल, तो 1 2 3 और एक ले लिया 4 5, इनमें कोई कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन भी कितना आएगा? 5। यहां पर मैंने बनाने के लिए कहा तो ये एक ए सेट है। क्या है? ए सेट है। यूनिवर्सल में से ए को भगाओ। यूनिवर्सल में से ए को भगाओ। ए को भगाओ यानी ये ए नहीं रहेगा। जब ए नहीं रहेगा तो बचा हुआ पार्ट यही तो है। ए जब नहीं रहेगा तो बचा हुआ पार्ट तो पूरा रेक्टेंगल, बस उस ए वाले गोले को छोड़ के। इसका नाम ही क्या पड़ा जाएगा? ए डैश। इसको ए बोल दे, इसको ए डैश। ये डायग्राम से होगा ए डैश। ए डैश इज द, ये गोले वाले को छोड़ के। समझ गए? अच्छी बात है यार, समझ गए। कॉम्प्लीमेंट के थोड़ी प्रॉपर्टीज भी करा दें कि कल कराएं? 18 मिनट हो गया, थोड़ा करा देते तब तुम लोग का चैप्टर स्टार्ट कर। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो पढ़ चुके ना? वो फलन। फलन शंकु परिचय कौन पढ़ाना था? स्ट्रेट लाइन के जस्ट बाद। हाँ, इसका कर लेते हैं। अगर कोई एक सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ कर रहे हैं, ये ए सेट और कॉम्प्लीमेंट के साथ पूरा क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल। देखो इसका कॉम्प्लीमेंट के बाहर वाला, इसका ए के साथ यूनियन किया तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल। पूरा के पूरा यूनिवर्सल। पूरा का पूरा यूनिवर्सल। अगर ए और इंटरसेक्शन ए से, ए डैश से किया जा रहा है, ए इंटरसेक्शन ए डैश बाहर वाला, कुछ मिलेगा ही नहीं कॉमन तो आ जाएगा 5। कुछ मिलेगा ही नहीं कॉमन तो आ जाएगा 5। इतनी बात हो गई। एक प्रॉपर्टी और बच जाती है, कौन सी? अगर कभी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट गायब। अगर कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट गायब। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट गायब। मेरा चेहरा दिख रहा है? दिख तो रहा है, मुझसे पूछ रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट गायब। सिमेट्रिक डिफरेंस बता ही दे, थोड़ी देर का और बना ले, उससे ज़्यादा देर का ना हो।
प्रॉपर्टीज नोट कर लेना, प्रॉपर्टीज बहुत काम आती है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ये समझने लायक है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस को डेल से डिनोट करते हैं, यानी ए डेल बी निकालना है तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला तैयार करना होगा। ए डेल बी का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जहाँ तक यही होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब इसका अगर डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? वेन डायग्राम। ये सिमेट्रिक का साइन है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ए ये बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ए में से बी को भगा दो, ए में से बी को भगाया, ए में से बी को भगाया, बी में से ए को भगा दो, ये बी में से ए को भगा दिया, ये बी है। ए में से जब बी को भगाया तो ये बचा, यानी कि इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? ए सिमेट्रिक बी, सिमेट्रिकल डिफरेंस। मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये फॉर्मूला जब तक याद रहेगा तभी काम बनेगा। ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो, या फिर ये कह सकते हो इसको और तरीके से, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में से पूरा का पूरा ए इंटरसेक्शन बी हटा दीजिए, एक फॉर्मूला और तैयार हो गया आपका इस डायग्राम की मदद से। ये यूनियन बी पूरा है, से इंटरसेक्शन बी भगा दो, बाकी बचा पार्ट क्या होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, एक और फॉर्मूला बना दिया, बना क्या दिया? बन गया। डायग्राम से सब बन जाता है। एग्जाम्पल्स लगाओ, मजे करो। सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद आगे कल मिलते हैं। 20-22 मिनट का हो गया।